बड़ा दिक्कत ये हुआ आज कि हमारे बड़ीबिल मेडिकल में एक ऐसा घटना घटा कि क्या ही मैं बोलूं उस चीज़ को। कि हमारे घर के सामने में एक लेडीज़ रहते हैं, आदिवासी हैं बेचारे, और उनके आगे पीछे कोई नहीं, उनका हस्बैंड है और छोटे बच्चे हैं, और वो डिलीवरी पे थी लेडीज़। तो उसको लेबर पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो मैं थोड़ा सा बाहर था, बड़बिल में ही था, लेकिन थोड़ा दूसरे कामों में बिजी था। तो मेरे घर से फ़ोन आया कि आप थोड़ा जल्दी आइए, हॉस्पिटल में गया था ये लोग, तो इनको वहाँ से हटा दिया गया। बोला गया कि आप शाम को आइए, लेबर पेन होते टाइम पे। तो मैं गया हॉस्पिटल। तो जब तक वो लोग यहाँ घर आ गए थे, फिर उनको मैं हॉस्पिटल बुलाया। और जब जो सिस्टर्स हैं हॉस्पिटल के, उनका बिहेवियर कुछ मुझे सही नहीं लगा। वो एकदम ही जैसे कोई इज्जत नहीं होती है उस तरीक़ा से बात कर रहे थे। तो मैंने तब भी ये नहीं बोला, मैंने बस इतना पूछा कि क्या हुआ, आपने इतना लेबर पेन की वो लेडीज़ चल नहीं पा रही है, उसके बावजूद आपने उसको यहाँ से भेज दिया और ये बोला कि आप शाम को आइए, ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो नहीं, अभी टाइम नहीं हुआ, जब टाइम होगा तब उसको लिया जाएगा, बेड खाली नहीं है। जबकि मैंने खुद विज़िट किया। मैं चाहता तो आज हॉस्पिटल का भी वीडियो इसमें ऐड करता और हॉस्पिटल का वीडियो भी मैं दिखाता, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा कि वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है हॉस्पिटल में। तो अभी नेक्स्ट अगर ऐसा कभी हुआ तो मैं ज़रूर है कि वहाँ का भी वीडियो बनाऊंगा। तो वो लेबर पेन से तड़प रही थी औरत। जब दोबारा लेके गए तो मैंने देखा कि उनके कपड़े जो है वो पानी से भीग चुके थे। मतलब क्या पेन होगा, क्या उनको तकलीफ़ होगा, ये किसी को पता नहीं। जब दोबारा मैं जाके खड़ा हुआ और ये चीज़ जैसे ही बोला कि इनको भर्ती लिया जाए, तो उन्होंने एडमिट तो कर लिया उस टाइम पे, लेकिन उन्होंने एक एक्सक्यूज़ दिया कि उसका आदमी को बोलिए यहीं रहेगा उसके पास में। जबकि रहना किसको चाहिए? हॉस्पिटल की नर्सेस को। अब ये बोलेंगे, एक बहाना होगा कि और भी तो पेशेंट है, सबको देखना है, सबको देखना होता है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि किसी को देखने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ मैं। मतलब मेरे आंखों के सामने और भी पेशेंट्स आए जो डिलीवरी रिलेटेड थे। उनके टाइम पे, क्योंकि वो 4 व्हीलर गाड़ियों में आए, पैसे वाले थे शायद, उसके लिए या क्या है मुझे नहीं पता, फटाफट 2, 3, 4 नर्सेस एक साथ में जा रहे हैं उनको चेक करने के लिए। मुझे इससे तकलीफ नहीं है कि दूसरी लेडीज़ प्रेग्नेंट है तो उनको क्यों चेक कर रही हैं 4 जन। मुझे खुशी हुई कि एक के जगह पे 4 सिस्टर। लेकिन इस परिवार के साथ ऐसा क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि वो गरीब है या उसके पास पैसा नहीं है? इसके लिए मैंने बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे भी देखे हैं जहां आप स्टेट बैंक गए होंगे, स्टेट बैंक में भी सेम टू सेम होता है। अरे इस नंबर पे नहीं, उस नंबर पे जाओ, ऐसा नहीं वैसा करो, ये करो वो करो, बहुत कुछ बोला जाता है। सेम टू सेम हमारे उड़ीसा के भी हॉस्पिटल्स ऐसा ही है। एक तो पेशेंट के साथ जो आया है वो पेशेंट से भी ज़्यादा बड़ा पेशेंट है, क्योंकि वो और ज़्यादा हड़बड़ाया होता है कि कहीं मेरे पेशेंट को कुछ हो ना जाए। तो उसको दिलासा देने के जगह पे धुतकारा जाता है। पता नहीं इस बात से किसको चिढ़ मचेगी या कौन मेरे ऊपर क्या बोलेगा, मुझे उसका फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज मेरी लाइफ में मैंने ये चीज़ खुद प्रैक्टिकली देखा है। मैं उस लेडीज़ के लिए, उस फैमिली के लिए जाके वहाँ खड़ा हुआ, तो उसको एडमिट भी किया गया, लेकिन उसके सामने कोई नहीं गया। बस गई एक मैम, एक दीदी जो गई देख के बोल दी कि नहीं अभी नहीं है, अभी टाइम है। मैंने पूछा भी कि क्या टाइम लगेगा, तो नहीं टाइम है, उसका आदमी को बोलो खड़ा हो जाएगा वहाँ। मतलब इस तरीका का कि मुझे लगा मैं ही एक कुत्ते के बराबर हूँ उनके सामने। यहाँ डॉक्टर को हम भगवान बोलते हैं, नर्सेस को हम लोग दीदी बोलते हैं, सिस्टर्स बोलते हैं, लेकिन उनको थोड़ा भी एहसास है कि इस तरीके के बिहेवियर से या इस तरीके से जब हम किसी से बात करते हैं तो सामने से हमें कैसा फीडबैक मिलना चाहिए या कैसे हमारे साथ ट्रीट होना चाहिए।
आज तो ये वाकया मेरे सामने में हुआ, मैं खुद प्रैक्टिकली वहां खड़ा था, बोल कैसा हुआ। जिनके पास पैसा नहीं है क्या उनको इसी तरीका से ट्रीट किया जाएगा? जिसके पास पैसा है उसको वीआईपी ट्रीटमेंट, और जिसके पास पैसा नहीं है उसको कुत्ते से भी बदतर ट्रीटमेंट। यही समझ में नहीं आया आज मेरे, और मुझे बहुत तकलीफ हुई। वो औरत चल भी नहीं पा रही थी, बहुत तकलीफ में थी, मैंने खुद देखा, और मुझे उस तकलीफ ने ही आज लाइफ आने पर मजबूर कर दिया। मैं जो आज लाइफ आया सिर्फ उसी चीज के लिए। क्या होगा ये पता नहीं, क्या होना चाहिए ये भी पता नहीं, लेकिन इस तरीका से किसी से ट्रीट नहीं करना चाहिए। मान लीजिए वो भी एक औरत है जो बच्चे को पैदा करने आई, और आप भी एक औरत हो, आप भी उस दर्द से गुजरे होंगे, तो आपको एहसास होगा कि उस टाइम पे पेन क्या होता है। एक मौत हो जाने के बराबर की पेन होती है। तो ये चीज आपसे ज्यादा कौन समझ सकता है मेडिकल में? मुझे तो यही चीज देख के बहुत शर्म आया कि इस तरीका से उस औरत के साथ बिहेव कर रहे थे, जैसे अछूत, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, कोढ़ हो जाना या कुछ ऐसा बीमारी हो जाना जिसके पास हम जाने से डरते हैं, उस तरीका का ट्रीट उसके साथ हो रहा था, वो भी बड़बिल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। और इवन उसको ये तक बोल दिया गया चंपुआ ले जाओ या क्योंझर ले जाओ। तो फिर इतना बड़ा हॉस्पिटल खोल क्यों रहे हो? किसके लिए खोल रहे हो? यही तो मेरा समझ में नहीं आ रहा है कि किसके लिए हॉस्पिटल बन रहा है। पहले भी कोई काम का हॉस्पिटल नहीं था बड़बिल हॉस्पिटल, और आज भी कोई काम का हॉस्पिटल नहीं है। एक ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है तो रेफर लिख देते हैं, चंपुआ ले जाओ, क्योंझर लिख जाओ। तो आप यहां डॉक्टर्स क्यों हो? आप सिस्टर क्यों हो? खाली जो एक्सीडेंट्स में आएंगे उनको सिलाई करने के लिए या उनकी दवाई पानी करने के लिए। इवन ये भी मैंने देखा है कि कोई भी इंजेक्शन, कोई भी दवाई फट से लिख देते हैं, बाहर से ले लीजिएगा। अरे जिसके पास पैसा नहीं है वो बाहर से कहां से लेगा? थोड़ा भी मतलब अब ना इंसानियत मर गई है, इंसानियत की मौत हो गई है। आज जो देखा है मैंने प्रैक्टिकली, मैं चाहता तो उनका वीडियो भी बनाता और वीडियो बना के वायरल भी करता, लेकिन मुझे वायरल से ज़्यादा ज़रूरी लगा कि उस औरत की हेल्प करूं। मैं खुद खड़ा रहा वहां पर। अगर कोई भी मुझे कमेंट करेगा, कुछ बोलेगा, तो उसका जवाब उसका हस्बैंड और वो औरत देगी कि उस टाइम पे क्या हुआ उसके साथ। अरे कम से कम इंसान तो बनो। हॉस्पिटल में हम लोग जाते हैं तो ये सोच के कि भगवान के घर जा रहे हैं, हमारा जान बच जाएगा, लेकिन आज लेबर पेन होते हुए वो औरत को वहां से निकाल दिया गया। वो अपने घर पर बहुत तकलीफ से आई, और उसके बाद जब मैंने जाके वहां बात किया या उनको पूछा कि किसने बोला ये डिस्चार्ज करने के लिए, जब इतना पेन हो रहा है, वाटर डिस्चार्ज हो रहा था, उनके कपड़े भीज गए थे, इस हालत में उनको डिस्चार्ज कर दिया गया वहां से कि नहीं शाम को आइए आप। क्यों? हॉस्पिटल में जगह नहीं है। क्या समझ में नहीं आता, इंसान कहां जाएंगे? पैसा छाती पर ले जाओगे क्या? हैं? एक इंसान का ज्यादा जान से ज्यादा जरूरी है क्या? मैं चाहूं तो यहां पंजाब का भी बात कर सकता हूं। अभी पंजाब पूरा डूबा हुआ है। कितने लाखों, कितने हजारों डोनेटर वहां पहुंचे और डोनेट कर रहे हैं। कितने वहां फैमिलीज जिनका घर टूट गया, जिनका जमीन चला गया, जिनका खेती बाड़ी सब बर्बाद हो गया, वो भी डट के खड़े हैं एक दूसरे के लिए। लेकिन हमारा बड़बिल जब इस तरीका का ट्रीट होता है ना, तो बहुत तकलीफ होता, शर्म आता खुद के ऊपर। शेम, एकदम शेम है। वो बेचारी गरीब औरत किसी को बोलने लायक नहीं, चलने लायक नहीं, आगे भी बढ़ नहीं पा रही थी वो अपने दम पे। बहुत देख के तकलीफ हुआ है, तभी मैं आज लाइव आया हूं और आप सबसे ये बात कर रहा हूं, क्योंकि
आप ही मेरी फैमिली हो, फेसबुक फैमिली ही मेरी फैमिली है। मैं किसके साथ ये दुख शेयर करूं, किसको बताऊं? अगर सब कुछ पैसे वालों के लिए है तो धन्य है, सब कुछ बढ़िया है। बहुत जन इसमें बोलेंगे हमको तो पता नहीं था, हम भी आके खड़े होते। ठीक है, आप खड़े होते, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आपको पता तो नहीं था ना। आज मुझे भी बहुत कुछ नहीं पता था जो आज मैंने खुद देखा। साफ सफाई के नाम पे आप जाके देखेंगे जो वहाँ पेशेंट्स आते हैं उनके लिए जो पानी पीने का जगह है वो किस तरीका से गंदा हुआ पड़ा, उल्टी पेशाब वहीं किया पड़ा हुआ। क्यों? सफाई नहीं हो पा रही है, पैसे नहीं है, या गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रही है गवर्नमेंट हॉस्पिटल को अब, या इलाज का जो खर्चा है वो पेशेंट के साथ जो आया है वही करेगा, साफ सफाई भी वही करेगा, बेड पे चादर भी वही बिछाएगा। मैं चाहता तो आज ये सब चीजें दिखा सकता था। जो पेशेंट के साथ में गया वो खुद ही अपना बेडशीट लेके गया है। क्या बोलना है इससे ज्यादा, और क्या बोलूं मैं? इनके साथ ऐसा होना चाहिए। ये कहीं पर भर्ती हो ना तो कुत्तों जैसा बिहेवियर उनके साथ होना चाहिए। सॉरी, मैं कुत्ता वर्ड यूज कर रहा हूं, कुत्ता भी बहुत वफादार होता है। जिसकी एक रोटी खा लेता है वो उसका खाया भूलता नहीं है। लेकिन यहां तो पब्लिक के पैसे से ही सैलरी लेके पब्लिक को ही कुत्ते से ज्यादा बदतर हालत में करके रखा है इन्होंने। आज अगर मैं वहां नहीं गया होता तो मुझे भी पता नहीं था। बस यही आपसे शेयर करना था, यही मेरा दुख था, यही आपसे बात करना था। आज हरियाणा, पंजाब, राजस्थान सब डूबा हुआ, दुनिया उनकी हेल्प कर रही है, दुनिया उनको उभार रही है, मेडिकल दे रही है, कंबल दे रही है, सब कुछ दे रही है, सब डोनेट कर रहे हैं। लेकिन हमारा बड़बिल का हॉस्पिटल, जबकि यहाँ बड़े बड़े प्लांट्स, बड़ी बड़ी माइंस ऑनर, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल्स सब कोई है, यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, लेकिन फैसिलिटी के नाम पे जीरो। एक गरीब आएगा तो वो अपने पॉकेट से पैसा देगा और अपने पॉकेट से पैसा खर्चा करके ही ट्रीटमेंट कराएगा। पता नहीं क्यों इंसानों की आवाज नहीं उठती, या क्यों कोई बोलना नहीं चाहता, या डर किसका है, क्या होगा पता नहीं। लेकिन इस तरीका से गरीब के साथ में इतना बदसलूकी मत करिए आप लोग। बस इतना ही बोलूंगा। गवर्नमेंट मेडिकल के सब स्टाफ से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि इंसानियत लाओ अपने अंदर आप, और कोई भी गरीब आता है ना तो कम से कम उसका ट्रीटमेंट अच्छे से कर दो। आप उनको धुतकारो मत, जिस तरीका से आज किए हो आप लोग। मैं चाहूं तो एक एक का नाम भी ले सकता हूं, और मैं वीडियो भी बनाया हूं, चाहूं तो वीडियो भी वायरल कर सकता हूं, लेकिन जरूरत नहीं है मुझे उस वीडियो को वायरल करने की। मैंने जैसा पहले बोला कि वीडियो मैंने नहीं बनाया, बेफालतू का ये सब चीज भी मैं क्या दिखाऊं। शर्म आता ये सब चीज देख के ही। रोड्स के नाम पे बोलता ही हूं, जाम के बारे में बोलता ही हूं, सब चीजों के बारे में बोलता हूं। मैं सबसे बेकार आदमी हूं, अगर देखोगे आप तो मुझे खाली यही रिलेटेड पड़ा है। अब गाड़ी मालिक भी बोलते हैं कि आपको क्या पड़ा है, आप क्यों बोलते हो। भाई, जिस दिन आपकी फैमिली का मेंबर कोई गाड़ी में फंसा होगा और जाम लगा होगा ना, तो तब आपको समझ में आएगा कि वो तकलीफ क्या है। बहुत सारी चीजें मेरे से रिलेट करती हैं, बोल के मैं खाली एक्सीडेंट्स के वीडियो या जाम का ही वीडियो छोड़ता हूं। बहुत जन को चुभता, हिंदी में क्यों बोलते हो, ओडिया में क्यों नहीं बोलते हो। क्यों ओडिया में बोलूंगा तो ज्यादा बड़ा दिखूंगा, या हिंदी में बोलूंगा तो ज्यादा बड़ा हो जाऊंगा। अरे हिंदुस्तान में रहता हूं तो हिंदी भाषा ही यूज करूंगा, जो हमारी मातृभाषा है। उड़ीसा में हूं तो उड़ीसा जहां जरूरी है लैंग्वेज वहीं यूज करूंगा ना। बहुत जन मुझे कमेंट करते हैं ओडिया रे कहूनु कहीं की, फालतू है ये सब चीजें। लेकिन जो मेन मेरा आज का मुद्दा है, या जिस पे मैं लाइव आया हूं आपसे बात करने के लिए, वो सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल का है, जो आज मैंने देखा। ठीक है,
तो बस यही एक तकलीफ था जो मुझे चुभा, और चुभा तो मैं लाइव आके बताया सबको। जिसको अच्छा लगता है ये वीडियो शेयर करो, सीएम तक पहुंचाओ, हमारे पीएम तक पहुंचाने की कोशिश करो, और नहीं तो कोई बात नहीं, वीडियो है, स्क्रॉल करो, देखो, टाइम पास करो, मजा लो। अरे बड़बिल में ही, सिर्फ बड़बिल का बात कर रहा हूं, एक ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है तो चंपुआ या क्योंझर, बड़ा कुछ हो जाए तो नहीं। मैंने खुद अपनी आंखों के सामने देखा, एक पेड़ से बच्चा गिर गया था, उसके सिर पे हल्की सी चोट लगी थी, उसको रेफर कर दिया गया, क्योंझर रेफर होगा। उसके पास बदन पे ही कपड़ा नहीं था, वो क्या एम्बुलेंस करके जाएगा। बहुत सारी चीजें मैंने मतलब बर्दाश्त से बाहर हुई, तो मैं लाइव आया हूं आपके सामने, आपको बोल सकता हूं क्योंकि आप मेरी फैमिलीज हो, आप मुझे सपोर्ट करते हो, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ओम प्रकाश सिंह भाई जो हैं, उन्होंने लिखा इस बात को कि कोई आवाज नहीं उठाता, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो सिस्टम के ऊपर में कोई आवाज नहीं उठा रहा, ठीक है ओम प्रकाश जी, मैं एक चीज बोल रहा हूं, आज कोई आवाज नहीं उठा रहा ना। डेंगू, मलेरिया, फलेरिया, उसके लिए घर घर जाके दवाई खिलाना जरूरी है। आप हॉस्पिटल के सामने देखो ना क्या गंदगी मचा के रखे हुए हैं। बड़बिल मेडिकल का ही बात कर रहा हूं मैं। और क्या इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं, आपके सामने है, आप बड़बिल वासियों के सामने है ये सब चीजें, कुछ मुझे बताने की जरूरत नहीं। 10 कदम की दूरी पे बड़बिल हॉस्पिटल है। ये तो मेरे घर का सामने का इंसिडेंट था, मैं हॉस्पिटल तक गया था तब मुझे ये सब चीजें पता लगी कि लेबर पेन होने के बावजूद, उसका वाटर डिस्चार्ज हो रहा था, उसके बावजूद उसको वहां से छोड़ दिया गया और बोला गया घर में रहो, शाम को 5 बजे आओ। शर्म आना चाहिए, जो औरत, जो दीदी लोग ऐसा वर्ड यूज की ना, उनको शर्म आना चाहिए। बस इतना ही अपना बात रख के आपसे बस विदा चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।